बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईबे की कुछ रिसर्च के मेथड्स, ठीक है? तो इसके अंदर 2-3 मेथड्स हैं। मैं सबसे पहले एक टूल के साथ शुरू करूँगा जिसका नाम है ज़िक एनालिटिक्स। ज़िक एनालिटिक्स आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देता है जिससे आप ईबे पे क्या बेचना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है, किस तरीके के आइटम्स आप यूज़ कर सकते हैं, बेच सकते हैं, वो सारा आपको बताता है। अब ऑन दी अदर हैंड मैंने आपको पिछली लेक्चर के अंदर बताया था ऑटो डीएस के बारे में। तो ऑटो डीएस में भी कुछ ऐसे फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन उतना एडवांस नहीं है जितना एडवांस ज़िक एनालिटिक्स है। ऑटो डीएस कुछ रैंडम अपने वो सिलसिले चलाता है जिसके अंदर वो चाहे सारी चीज़ें आपको वैसे लाके सजेशन में दे देता है कि ये बेस्ट सेलर्स हैं। बट ज़िक एनालिटिक्स को थोड़ा-सा हम और डिटेल में देख सकते हैं और इसका ट्रायल आपको $1 में मिल जाता है, यानी कि वो 1 हफ़्ते मेरे ख़्याल से चलता है ट्रायल इसका। लेकिन इसके लिए आपका ये जो प्रो प्लान है या प्रो प्लस प्लान है, ये दोनों में से कोई एक भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर कोई डिस्काउंट के साथ ये लिंक ओपन किया हुआ है। इसका लिंक आपको मैं बता देता हूँ, huzaifah.org/zik पे आप जाएँगे तो आपको ये डिस्काउंट जो यहाँ नज़र आ रहा है ये मिल जाएगा, ठीक है? $30 के बजाय $24 में आपको मिल जाता है ये। तो आप कोई भी प्लान साइन अप कर लें, ट्रायल प्लान साइन अप कर लें। मैंने इस वक़्त ये लॉगिन कर रखा है ट्रायल प्लान से और इसको हम आगे देखेंगे कि ये होम पेज पे देखें आपको कुछ चीज़ें दिखा देता है और बड़ा एक अच्छा-सा खूबसूरत-सा मामला इसके अंदर बन जाता है। तो अब ये देखें कि सबसे पहले आपके पास आ रहा है ट्रेंडिंग ईबे प्रोडक्ट्स लास्ट 7 डेज़। अब ये लास्ट 7 डेज़ ये ईबे से उठा के लाके आपको दिखा रहा है, ठीक है? ईबे के अंदर कौन-सी ट्रेंडिंग आइटम्स मतलब कौन-सी आइटम्स इस वक़्त ट्रेंड कर रही हैं। अब लास्ट 7 डेज़ में ये आइटम की 3 सेल्स आई हैं, ये आइटम की 5 सेल्स आई हैं। वॉटकिन कोकोनट एक्सट्रैक्ट एव्स 11 फ्लूइड आउंस बॉटल 1 पैक। तो जनाब इसके ऊपर प्रॉफ़िट ये कह रहा है $11 का है, टोटल सोल्ड 6 है और 6 यूनिट सेल हुए हैं, इसके 10 यूनिट, इसके 5 यूनिट, इस तरह ये बता रहा है। 16 यूनिट इसके सोल्ड हुए हैं और प्रॉफ़िट इस पे इसके ऊपर है 7.65 सेंट्स का, ठीक है? अमेज़न का ये प्रोडक्ट है। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से ये कुछ एडिशनल आपको चीज़ें भी दिखा देता है। अच्छा, अब इसके अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ जाते हैं। मार्केट इनसाइट डैशबोर्ड। तो जैसे यहाँ पे आप देखें निशेज़ भी आ रही हैं। ट्रेंडिंग निशेज़ कौन-सी हैं ईबे की? मूविंग बॉक्सेस कोरुगेटेड, यानी कि बहुत सारे लोग अमेरिका में, वैसे भी दुनिया भर में इधर-उधर शिफ्टिंग कर रहे हैं, अपना सामान पैक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कभी कोई ऑफ़िस मूव कर रहा है, कोई घर मूव कर रहा है, अब उनको कोरुगेटेड बॉक्सेस की ज़रूरत होती है। गत्ते के जो ब्राउन कलर के बॉक्सेस आते हैं हमारे पास, ये उसी की बात हो रही है। तो ये कहता है कि जी ये कोरुगेटेड की लास्ट 30 डेज़ के अंदर तकरीबन $58,000 की सेल्स इसकी जनरेट हुई है। फ्लाई बग ज़ैपर है, उसकी $35,000 है। तो ये रिसेंट ये बता रहा है आपको, आप यहाँ से इसको चेंज करके यूके और ऑस्ट्रेलिया भी करके देख सकते हैं कि जी वहाँ की क्या हालात हैं और वहाँ पे कौन-सी चीज़ें सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हम आ जाते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, आपने जैसे देखा कि मैं यहाँ पर आया हूँ प्रोडक्ट रिसर्च के टैब में और यहाँ पे मैंने लिखा मूविंग बॉक्स, तो इसमें सेल थ्रू रेट बता रहा है 22,300%। ये देखो बहुत अच्छा सेल रेट, मतलब बहुत ज़्यादा ही बता रही है। 100 लिस्टिंग्स तकरीबन इसको मिली हैं मूविंग बॉक्स के कीवर्ड के ऊपर। सोल्ड आइटम्स 2304 हैं, यानी कि 100 लिस्टिंग्स के ऊपर जितने आइटम्स यानी जितने यूनिट सेल हुए हैं ये उसको मल्टी बेसिकली डिवाइड करके वो परसेंटेज निकाल के यहाँ पे आपको सेल थ्रू बता देता है। टोटल अर्निंग्स बता रहा है जनाब 78,600 की और इस तरीके से ये आपको तकरीबन सेल्स का ट्रेंड भी बता रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल 4 सितंबर को ये कहता है 123 सेल्स इसको मिली हैं ये मूविंग बॉक्स के निश के ऊपर, या नाम कह लें, निश कह लें। अच्छा, अब थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, यहाँ पे आपको देखें आपको आइडियाज़ दे रहा है ये कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल्स आपको बता रहा है लास्ट 30 डेज़ की 646 यूनिट्स इसने सेल कर दी हैं और ये आपको बता रहा है जी अमाउंट ऑफ फीडबैक, इसको इतना फीडबैक मिला हुआ है, ये सिक्योर डील सेलर का नाम है, ठीक है? सेलर स्नैपिंग एक मेथड है, वो भी आप यहीं से उठा सकते हो, वैसे बड़ा आसान हो जाता है वो। तो टोटल सोल्ड इसका ये बता रहा है जी 14,000 है और $18.94 की ये प्रोडक्ट है। यूएस की मार्केट प्लेस लोकेशन बता रहा है टॉम्स रिवर, न्यू जर्सी। इसके बाद ये आपसे यहाँ पे ऑप्शंस एडिशनल दे रहा है। स्कैन प्रोडक्ट करेंगे आप तो ये आपको ज़िक एनालिटिक्स का अपना एक स्कैन का सिस्टम है, वहाँ से ये स्कैन करके इस तरह मज़ीद एडिशनल चीज़ें दिखा देता। अब कैसे हो रहा है? जैसे मैंने आपको ये बताया मूविंग बॉक्स, तो ये मूविंग बॉक्स की एक एक कीवर्ड उठा के उसने रेलेवेंट चीज़ें आपको सारी बता दी। जब मैंने यहाँ पे स्कैन पे क्लिक किया इस प्रोडक्ट के आगे, तो अब ये स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट को का डेटा उठा लिया कि जी इसकी 4 लिस्टिंग्स हैं, 665 इसका सेल हुआ है और $18,000 की इसने सेल जनरेट कर ली है। अच्छा, ईबे के ऊपर इसने सर्च किया हुआ है इसको और आपको मज़ीद ये 4 आइटम्स यहाँ पे दिखा रहा है। 2 इसी सेलर की हैं, बाकी 2 के लिए दूसरे सेलर्स आ रहे हैं इसके अंदर।
देख के आपको पता क्या चल रहा है कि आपको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा जी ये एक अच्छी आइटम है जिसकी ओवरऑल 100 लिस्टिंग्स इसको मिली हैं ईबे के ऊपर और इसकी लेकिन सेल्स बहुत अच्छी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे लिस्टिंग्स बहुत ज़्यादा हों और सेल्स बहुत कम हो तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना, इसका मतलब तो आप ऐसी चीज़ में जाके कोई कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी चीज़ देखिए। अच्छा, अब हम ईबे पर आ जाते हैं और ईबे में हम जाके लिखते हैं मूविंग बॉक्स। ठीक है, बॉक्सेस ये आ गया, मैंने लिख दिया इसको। अब ईबे एग्जैक्टली हमें कहता है जी 11,000 प्लस रिजल्ट्स इसको मिल गए हैं मूविंग बॉक्स के अंदर। ये नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहा होता है वेरिएशंस को भी, तो इस तरह से ही आपको दिखाएगा। आगे चल के हो सकता है कि मूविंग बॉक्स के अंदर कैटेगरीज के अंदर और भी चीज़ें हो। खैर, तो अब इसके अंदर आप बायर एज अ बायर इंटेंट आप देखें तो बायर क्या कर रहा है। बायर को अगर फॉर एग्जांपल मैं बायर हूँ, मुझे बड़े बॉक्सेस चाहिए, लेट्स से 18-20 इंचेस के, तो मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगा ना लेफ्ट साइड पे आके कि जी मुझे 20 इंच वाले बॉक्सेस चाहिए। अब देखें सिर्फ 135 लिस्टिंग्स आ गई जिसके अंदर 20 इंच वाले जो ये बॉक्सेस हैं। अच्छा, अब कौन कितने दे रहा है, कितने बेच रहा है, ये आपको यहाँ पे देखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये $50 में बेच रहा है तो ये कितने पीसेस दे रहा है, क्या एक ही दे रहा है, 10 दे रहा है, 5 दे रहा है, तो ये कहता है जनाब ये बस 10 यूनिट्स का बंडल बना के दे रहा है। इसी तरह ये वाला भी 10 यूनिट्स का बंडल है। अब आपको फिर परसेंटेज भी ऑफ वगैरह लगा दिया उन्होंने थोड़ा सा तो बताने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये आइटम एक तरीके से देखने जाएँ तो ये आइटम अच्छा आइटम है। बहरहाल अगेन यहाँ पे नंबर्स में डिफरेंस है क्योंकि ये हो सकता है कि लास्ट 30 डेज़ की लिस्टिंग्स आपको दिखा रहा होगा किसी तरह से। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ से प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर पता चलती है। मूविंग बॉक्स के बजाय आप इसको बग ज़ैपर कर दें, जैसे मैंने देखा भी उसको। तो ये बग ज़ैपर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप इसको, अब ये आपको उसके हवाले से थोड़ा-सा डाटा दे रहा होगा और जिसके अंदर आपको आइडिया मिल जाएगा कि बग ज़ैपर की क्या मार्केट है, क्या ट्रेंड है, किस तरीके से रिसर्च प्रोडक्ट के ऊपर काम हो सकता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल $38,100 की तकरीबन इसने सेल्स अर्निंग्स जनरेट की हैं। ये लास्ट 30 डेज़ का डेटा आ रहा है आपका इसके अंदर। और ये 100 लिस्टिंग ऐसा लग रहा है कि कैप लगा हुआ है कोई किस्म का ज़िक एनालिटिक्स में या इंटरनल व्हाट्सएवर। अच्छा जी, ये सेल्स भी आपको बता रहा है लास्ट 30 डेज़ की, जिसके अंदर आता है कि फॉर एग्जांपल 5 सितंबर को 127 सेल्स इसकी जनरेट हुई हैं इस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये बग ज़ैपर्स हैं। अगेन मल्टीपल सेलर्स यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा है। इसके अंदर फिर आप देखें कि ये सेल्स भी दिखा रहा है, कितने यूनिट सेल हुए हैं। इसके बाद टोटल सेल्स यहाँ आ रही हैं, प्राइस क्या है वगैरह वगैरह। अब प्राइस से आपको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा जी क्या ये प्राइस के अंदर आपका सेंस बनता है। फॉर एग्जांपल अगर ये आइटम $8.95 का अगर ये आइटम बिक रहा है तो फिर क्या आपको इतना सस्ता या इतना सस्ता मिलेगा कि उसके अंदर $8.95 के अंदर जाके आप प्रॉफिट भी बना सकें। तो ये यूज्ड यूएसबी रिचार्जेबल है, आप इस पर क्लिक करें तो ये बेसिकली ईबे की आइटम भी ओपन कर देगा। $8.95 बाय 1 बाय 2 बाय 3, तो बाय 2 करते हैं तो ये और प्राइस नीचे आ जाते हैं, राइट। एट द सेम टाइम अब आप देखें कि सेलर कैसा है। सेलर ऐसा है जिसके 4038 तकरीबन कोई फीडबैक आ रहे हैं यहाँ पे। इसकी और आइटम्स देखना चाहें सेलर की तो आप यहाँ से क्लिक करके जा भी सकते हैं। सेव अप टू 20% व्हेन यू बाय मोर, ये वो वाली बात है कि यहाँ पे आ रही है। ठीक है, बाय 2 के ऊपर फिर एडिशनल आ जाते हैं। बहरहाल इसके अंदर रेलेवेंट आइटम आएंगी, फिर ये इस तरीके से इसने एक अच्छी सी खूबसूरत सी लिस्टिंग भी बना रखी है अपनी, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड इट वर्क्स फॉर यू। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कंपैटिटर रिसर्च का। कंपैटिटर रिसर्च के अंदर अब ये आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगे। सर्च फॉर योर फर्स्ट ईबे कंपैटिटर बाय सर्चिंग फॉर इट्स यूज़र नेम और आईडी। अब अभी एग्जांपल के तौर पे हम ये करते हैं कि ये वाले जो भाई साहब हैं इनका स्टोर ओपन करते हैं और ये ऊपर ही यूआरएल देखें यहाँ पर आ रहा होगा, इसका यूज़र नेम इसके अंदर ही आ रहा होगा। तो आप सिंपल इसके अंदर जाएँ और यहाँ पे इसका आईडी डालें और सर्च पे क्लिक कर दें। अब ये आपके सामने कंपेटिटर रिसर्च का मतलब ये है कि ईबे को आप ये बता रहे हो कि भाई मैं इस सेलर को कोई एग्जिस्टिंग सेलर है, मैं उसका डाटा निकालना चाहता हूँ, उसकी रिसर्च करना चाहता हूँ। मैं कंसिडर करता हूँ कि दिस इज़ माय कंपेटिटर, राइट। तो अब उसके सारा सेल थ्रू एक्टिव लिस्टिंग, सो लेट्स से 220 एक्टिव लिस्टिंग्स उसकी आ रही हैं, 423% उसका सेल थ्रू है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये सेलर कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे इसको सेल्स बहुत अच्छी मिल रही हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स को seller sold items are 932 so far। इसका रेवेन्यू बना है $21,000 which is not bad। अच्छा, सेल्स का यहाँ पे आप ये भी उठा सकते हो कि ये 30 डेज की चाहिए जो भी है।
सक्सेसफुल लिस्टिंग्स, फीडबैक स्कोर, $23 एवरेज प्राइस इसकी आइटम्स का, ये तमाम चीज़ें आपके सारे में आ रही हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि ये नीचे आपको सारी इसकी प्रोडक्ट्स दिखा देता है और आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये क्या-क्या चीज़ें बेच रहा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ 240 पीसेस ऑटो कार बम्पर रिटेनर क्लिप्स। अब एक होता है ऐसा सेलर जिसके पास निश स्पेसिफिक आइटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल, बग ज़ैपर हमने देखा था, वहाँ से इसको पकड़ के लाए थे, तो बग ज़ैपर और भी हो सकते हैं। इसके पास अगर मल्टीपल बग ज़ैपर्स ही हैं तो इसका मतलब तो ये निश स्पेसिफिक सेलर है, ये वही आइटम्स बेच रहा है। फॉर एग्जांपल, आप देखते हो कि बहुत सारे फर्नीचर की दुकान है, अगर तो उस पे फर्नीचर ही मिल रहा है, उस पे आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑन ईबे या किसी भी स्टोर मार्केट प्लेस की अगर आप बात करें जो स्पेसिफिक सेलर्स हैं। एक और चीज़ इसके अंदर ज़हन में रखने वाली ये होती है कि जब सेलर कोई निश स्पेसिफिक होता है ना, तो उसके साथ compete करना आपके लिए मुश्किल होगा। रीज़न ये होता है कि ऐसे सेलर्स के पास कोई ना कोई ऐसी सोर्स है, या उसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं कि उसने माल कोई बहुत सारा इम्पोर्ट कर रखा है चाइना से या कहीं से, और उसी निश का काम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस है वो पास्ट का सारा कुछ। तो अगर वो बहुत सारे बग ज़ैपर्स बेच रहा है तो इसका मतलब वो निश स्पेसिफिक, अब आप इसके साथ compete नहीं कर सकेंगे। बट स्टिल, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ज़रूर है, बट यू विल हैव टू ट्राई। ठीक है? तो अच्छा, बग ज़ैपर मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, लेकिन हो सकता है कि कीड़े मारने वाली दवाइयाँ भी बेच रहा हो सकता है कि मच्छर मक्खी मारने वाली कोई और डिवाइसेस भी बेच रहा हो। उसकी नीश है कि जी मैंने ये उड़ने वाले और रेंगने वाले कीड़ों के मारने का इंतज़ाम करना है। ठीक है? तो अगर हो सकता है फिर वही चीज़ें बेच रहा होगा, लेकिन इसके अंदर मैं देख रहा हूँ ये ब्लूटूथ स्पीकर भी बेच रहा है। इसके अलावा ये और भी चीज़ें कुछ रैंडम ये एब रोलर्स व्हील्स भी बेच रहा है। तो इसका मतलब चांसेस हैं कि ये मल्टीपल चीज़ों में। अब इसकी एक्टिव लिस्टिंग्स 220 है, इसका मतलब कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा पुराना सेलर ना हो, या हो सकता है कि पुराना सेलर हो, बीच में बंद हो गया और फिर से आया हो, तो चांसेस हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। बहरहाल आपको इसको ये देखना होता है कि आप इसकी कोई ऐसी लिस्टिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, जिसमें रेट्स हैं, और उसका आपको उसकी सोर्स ढूँढनी है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये कह लें कि जनाब ये लेट्स से टोटल सोल्ड के ऊपर मैं चेक लगाता हूँ, मतलब क्लिक करता हूँ, और टोटल सोल्ड से इसको सॉर्टिंग कर दी मैंने, ठीक है? डिसेंडिंग में कि जी सबसे ज़्यादा सेल होने वाली आइटम सबसे ऊपर ले आओ। तो ये 864 सेल के साथ है थिक जिम एक्सरसाइज़ योगा मैट। अब ये भाई योगा मैट इसने सबसे ज़्यादा बेचा हुआ है, जिसके अंदर ये तस्वीरें देखें, उसने अच्छी खूबसूरत सी फ़ोटोज़ बनाई हुई हैं, और उसको उसने बड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है सारी चीज़ें उसके अंदर प्रीटी मच। और इस आइटम को उसे इस वक्त ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, 864 बेची है। यही चीज़ आपको ज़िक एनालिटिक्स भी बता रहा था। तो 800 इसका मतलब क्या हुआ कि $13,000 की तकरीबन ये रेवेन्यू जनरेट किए बैठा है। 15.15 $15 इसकी सेलिंग प्राइस थी। ठीक हो गया? तो आपने ये समझना है कि अच्छा जी योगा मैट बहुत अच्छा चल रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है, आप ईबे पर जाएँगे और आप यहाँ पे जाके योगा मैट लिखेंगे तो बहुत सारे आ जाएँगे, 9,600 लिस्टिंग्स आ गई। अब इसके अंदर फिर ये देखना है कि योगा मैट एग्ज़ैक्टली कौन-सा है? क्या उसके अंदर कोई और ऑप्शंस हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पिछले मूविंग बॉक्स में हमने देखा था, तो उसपे तो साइज़ के स्पेसिफ़िकेशन थे, तो हमने उससे सेलेक्ट कर लिया कि अच्छा जी, लेट्स सपोज़ बायर इंटेंट के साथ आया कि मुझे 20 इंच वाला बॉक्स चाहिए, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। हाँ, योगा मैट के अंदर ये मुझे कलर नज़र आ रहे हैं कि अगर हो सकता है कि मैं इस इंटेंट से जाऊँ कि भाई मुझे ब्लैक कलर का योगा मैट चाहिए, मुझे नीला, पीला, काला, मतलब कोई और कलर नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जब मैं ब्लैक पे क्लिक करूँगा तो अब देखिए 9,600 से ₹2300 के ऊपर आ गया। अब अगर ब्लैक योगा मैट मैं लिख के वाज़ेह करके लगाऊँ तो चांसेस है कि मैं यहाँ पे रैंक कर जाऊँगा, क्योंकि हर कोई ने ये पहला वाला शायद लिख के ब्लैक करके नहीं आ रहा, और दिखने में भी ये देखिए आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज भी रेलेवेंट नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक बायर है उसकी इंटेंट है कि मुझे ब्लैक कलर का योगा मैट ही चाहिए, तो पहले तो उसने जब ये पर्पल कलर का एक योगा मैट देखा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो डेफ़िनेटली वो इसको ओपन भी नहीं करेगा। बेशक वो इसके वेरिएशन में हो सकता है ब्लैक हो, लेकिन इमेज में ब्लैक नहीं आ रहा है, ना टाइटल में लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये पहला वाला हालाँकि रैंक हुआ है, बट ये डिस्क्वालीफाई कर गया बायर की नज़र में। अच्छा जी। इसके बाद दूसरे को देखें, पिक्चर में भी नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, और यहाँ ऊपर टाइटल में लिखा हुआ भी है, ब्लैक है, और प्राइस लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है अब $83 का योगा मैट कौन खरीदता है, आई हैव नो आइडिया, मगर इतना महंगा तो सेंस नहीं बनता। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, फिर आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब ये 1899 का है, ब्लैक कलर लिखा हुआ है, ब्लैक कलर शो भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वालीफाई करता है। 816 सोल्ड भी बता रहे हैं, यानी कि ये तो बहुत अच्छा बिका हुआ भी है, तो ये क्वालीफाई करता है। अब इसको अगर अगेन
कि आप ब्लैक बेचना चाह रहे हो और ब्लैक की सिर्फ मार्केट को निश को पकड़ के, यानी कि माइक्रो निश पे चला गया ना मैं, कि जी ब्लैक वाले मेगा योगा मैट ही मुझे चाहिए या मुझे वही बेचने, तो फिर आपने उसके हिसाब से मामलात अपने कर लिए, फ़ोटो भी लगा दी, टाइटल में भी ब्लैक लिख दिया, तो जो ब्लैक खरीदना है फिर वो आपके पास आने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ज़िक एनालिटिक्स में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक। प्रोडक्ट रिसर्च पढ़ लिया हमने कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, और हमने कंपेटिटर रिसर्च कर लिया है। इसके अलावा और भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने टाइटल बिल्डर बताया था, टाइटल बिल्डर इसके अंदर भी है। तो इसके अंदर भी अगर आप फॉर एग्जांपल बग ज़ैपर लिखते हो और सर्च करते हो तो फिर यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस दे देगा एडिशनल, जिसको हम एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। अब हमारे पास ये आ रहा है जनाब ऑटो टाइटल, हम यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई, देखें फॉर एग्जांपल फ्लाई बग ज़ैपर, इसका मतलब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स का मामला आई होप आप लोगों को समझ आता हो, अगर नहीं भी आता तो कीवर्ड का मतलब ये होता है, तो देयर आर सर्टेन टैग्स, दैट मीन्स कि ये वाले टैग्स यूज़ करके आप अपनी आइटम्स को की उसकी रैंकिंग या उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव कर सकते हो। दैट मीन्स, तो फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टेल, एक जस्ट कीवर्ड कहते हैं, इसका मतलब वो 2 वर्ड का या 1 वर्ड का कीवर्ड होगा। सो मैं एग्जांपल कहता हूँ ज़ैपर, अब ये एक कीवर्ड हो गया बट दैट्स टू ब्रॉड, यानी कि कैसा ज़ैपर, क्या ज़ैपर, क्या मतलब। तो यहाँ पे अब मैं कहता हूँ बग ज़ैपर, तो जी कीड़े मारने वाला, उसका ज़ैप करके, जैसे वो रैकेट वाला एग्जांपल आता है आपके पास। अब इसको मजीद लॉन्ग टेल के अंदर आपको जाना है अगर, तो दैट मीन्स यू विल यूज़ फ्लाई बग ज़ैपर, तो जी वो मक्खी मारने वाला ज़ैपर, ठीक है। तो बग इंसेक्ट, अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स किसे कहते हैं? जो 3 या 3 से ज़्यादा बड़े कीवर्ड्स हों, उसे हम लॉन्ग टेल के खाते में लेकर आते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि एवरेज सर्चेज आपको बता रहा है कि इसकी एवरेज सर्च ईबे पर कितनी है। तो अगर आप फ्लाई बग ज़ैपर यूज़ कर रहे हो तो इसकी सर्चेज इतनी, ज़ाहिर सी बात है आपको वो कीवर्ड्स चाहिए जिनकी सर्चेज बहुत ज़्यादा हों, बट एट द सेम टाइम वो चाहिए जिसका कंपटीशन कम हो, जिसको बहुत सारे सेलर्स यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको ये चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमें टाइटल क्रिएट करना है, ठीक है। अब हम कहते हैं फ्लाई बग ज़ैपर, तो पहले तो हमने ये पहला वाला कीवर्ड उठा लिया जनाब, फ्लाई बग ज़ैपर, इसकी 38 प्लस थाउजेंड वो है, कंपटीशन बहुत कम है। बग इंसेक्ट ज़ैपर, अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, कॉमा लगाएं, बग इंसेक्ट ज़ैपर। नॉर्मली मैं रेकमेंड नहीं करता कि ज़ैपर को आप 2 दफ़ा यूज़ करें, ठीक है। 2 दफ़ा यूज़ करना मुनासिब नहीं है क्योंकि वो रिपीट हो रहा है एक वर्ड, तो इसको फ़िलहाल के लिए हम हटा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें कुछ और ऐसे वर्ड्स देखने होंगे कि क्या आपका प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिकल नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बग इंसेक्ट ज़ैपर, इस तरह कर सकते हैं। नॉर्मली 2 वर्ड्स को आपने जोड़ के एक बड़ा वर्ड बना दिया तो भी इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अब मॉस्किटो भी आ रहा है इसमें लिखा हुआ, देखें 19 से ज़्यादा, तो मस्कीटो आपने अगर लिखना है तो फिर आप इसको सर्च करें, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ भी जाएगा, बग ज़ैपर मस्कीटो। तो मैं इसको फ़िलहाल बग ज़ैपर, चूँकि हमारा ऑलरेडी आ गया है, तो मस्कीटो। अब आप कहते हैं कि जनाब सेंस नहीं बन रहा, तो मैंने यहाँ फॉर लगा दिया, FOR, फॉर मस्कीटो, ठीक हो गया। फॉर मस्कीटो, फॉर फ्लाई, फॉर और कोई भी कीड़े जो आते हैं अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख दें। तो इसके अंदर देखिए पेजेस भी आ रहे हैं मल्टीपल, तो इंसेक्ट किलर ज़ैपर, 16,000 इसकी सर्चेज हैं इंसेक्ट किलर ज़ैपर की। तो अगर पहले वाले के अंदर बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन नज़र आ रहा था तो आप कोई और ऐसा सेलेक्ट कर लें, इंसेक्ट किलर बग ज़ैपर, ऐसे भी कर सकते हैं, तो इट्स फाइन। तो आपका एक अच्छा टाइटल बनेगा इन सब इस तरह से। तो टाइटल बनाने में टाइम लगाएं, टाइटल को खास तसल्ली से बनाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये उमूमन रैंक करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये और पेजेस है, अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ ये काम कर सकते हैं और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कैटेगरी रिसर्च, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना आपने, बेसिकली समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ रही है जनाब कंप्यूटर टेबल नेटवर्क कलेक्टिबल्स,
क्राफ्ट्स, डीवीडी मूवीज़, हेल्थ एंड ब्यूटी। चलें हेल्थ एंड ब्यूटी को आप देख लें, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पास सारी। सो फॉर एग्जांपल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हम चले जाते हैं और इसको सर्च कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये स्किन केयर की निश, वही जो पहले मैंने निश वाला मामला आपको बताया, ये उसी तरह से है अगेन के, लेकिन आपको एक फ़ायदा मिल जाता है कि आपने उसको क्लिक करके आप वहाँ पे ले गए। ये ईबे की एग्जिस्टिंग, तो अब देखें लिस्टिंग्स आपको मिल गई, 1.1 मिलियन समथिंग लिस्टिंग्स हैं, इतनी सोल्ड आइटम्स हैं और ये सेल थ्रू रेट बन गया इसका। ठीक है, टोटल वॉचर्स भी बता रहे हैं, यानी कि इससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि स्किन केयर की नीश के अंदर 27,000 समथिंग लोग वॉच कर रहे हैं। ये वॉच काउंट की एक वेबसाइट है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो अब यहाँ पे देखें मल्टीपल सेलर्स भी आ गए, अगेन वही उसी तरह का डाटा आ गया जो पिछले वक्तों में पिछली उसके ऊपर स्क्रीन पे आप देखते हुए आ रहे हैं। तो ये हेल्थ एंड ब्यूटी की स्किन केयर की कैटेगरी, तो इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, कैटेगरी रिसर्च के अंदर जाएँ, यहाँ से डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था आपका ओवरऑल ज़िक एनालिटिक्स कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको साइन अप करना है, उसकी प्राइसिंग सब हमने समझ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ईबे के ऊपर प्रोडक्ट्स रिसर्च करने के लिए, और आपको बहुत काम भी आएगा इंशाल्लाह। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे दूसरे जो प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड्स हैं ईबे के इंशाल्लाह। थैंक यू।